ये कहानी है विक्रम और वेताल की। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन नाम का एक राजा राज करते थे। उनकी 4 रानियां थी और 6 पुत्र थे, जो सबके सब बड़े ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उसकी जगह उसका बड़ा बेटा शंख गद्दी के ऊपर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उन्हें मार दिया और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया। वह सारे जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। सो वह गद्दी अपने छोटे भाई भृतहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल गया। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भीख मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आना। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भृतहरि के पास में गया और सारा हाल कह सुनाया। भृतहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर वहाँ से विदा कर दिया। भृतहरि अपनी एक रानी को बहुत ही पसंद करता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी और उसने वह फल ले जाकर कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक अन्य महिला के पास में जाया करता था। वह उस फल को लेकर उस महिला के पास में गया और उस फल को उसने दे दिया। उस महिला ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भृतहरि के पास में गई और उसे दे दिया। भृतहरि ने उसे बहुत सारा धन दिया, लेकिन जब उसने उस फल को अच्छी तरीके से देखा तो उसे पहचान लिया और उसे बड़ी ही चोट लगी। पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा और उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया। तो रानी ने राजा से कहा कि मैंने उस फल को खा लिया। राजा ने वह फल निकालकर दिखा दिया। रानी बहुत ही घबरा गई और उसने सारी की सारी बात सच सच बता दी। भृतहरि ने पता लगाया कि उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा कि यह दुनिया मोह माया का एक जाल है, इसमें अपना कोई नहीं है। वह फल लेकर बाहर आया और उसने धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़कर योगी का वेश धारण करके जंगल में तपस्या के लिए राजा चले गए। भृतहरि के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। भृतहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को जब मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में वापस आ गए। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उन्हें रोक लिया और राजा ने उनसे कहा कि मैं विक्रम हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम रोकने वाले कौन होते हो। तब देव बोले कि मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी करने के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रमादित्य हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो। और दोनों में युद्ध शुरू हो गया और राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला कि हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा कि हे राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी उत्पन्न हुए हो। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर में और तीसरे ने कुम्हार के घर में जन्म लिया है। तुम यहाँ पर राज करते हो। तेली पाताल पर राज करता है और कुम्हार के योग साध कर तेली को मारकर और शमशान में पिशाच बनाकर सिरक के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गए। राजा को वापस आया देखकर सबको बड़ी ही खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया और राजा फिर राज करने लगे। एक दिन की बात है कि शांतिशील नाम का एक योगी राजा के दरबार में फिर आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं वह यही व्यक्ति तो नहीं है। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया और भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे देता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंचा और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपटकर उसे उठा लिया और तोड़ दिया। उसमें से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने योगी से पूछा कि आप यह लाल मुझे रोज़ क्यों देते हो।
तो योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिष, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे से सब फल मंगवाए और तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने जोहरी को बुलवाकर उनका मूल्य पूछा। जोहरी ने कहा कि महाराज, ये लाल इतने कीमती है कि इनका मोल करोड़ों रुपए में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ खींचकर गद्दी पर ले गया। बोला, योगीराज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने उनसे कहा कि हे महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मशान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, ठीक है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ के लिए वहाँ से चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहाँ पर पहुँचा तो योगी ने उसे अपने पास में बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो योगी ने उनसे कहा कि हे राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मशान में एक सिरक के पेड़ के ऊपर एक मुर्दा लटक रहा है। उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पर पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिए और बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था, पानी बरस रहा था और सांप आकर पैरों में लिपट रहे थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता चला गया। जब वह मसान में पहुंचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सिरक के पेड़ के पास में पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो न हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तुम कौन हो? तो राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट दी। मुर्दे को बगल में दबाकर नीचे आ गया और पूछा कि तुम कौन हो? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास में ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, परंतु तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ, मैं तुझे योगी के पास में ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूँगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर वापस चला जाऊँगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कला और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। और इस प्रकार बेताल उसे कहानी सुनाना शुरू करता है।